नमस्कार। आज बात होगी भारतीय राजनीति के उस किंग मेकर की, जिसके बारे में कहा जाता है कि उनके एक इशारे पर ना चुनावी समीकरण तक बदल जाते हैं। तो चलिए प्रशांत किशोर के इस रणनीतिकार दिमाग की परतों को जरा खोल कर देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आखिर कैसे कोई एक अकेला इंसान कुछ सबसे बड़ी चुनावी जीतों के पीछे का सीक्रेट वेपन बन जाता है। मतलब एक ऐसा शख्स जो खुद तो सुर्खियों में नहीं रहता, लेकिन सत्ता के गलियारों में सबसे बड़ी सुर्खियां वही बटोरता है। आखिर क्या है उनकी इस कामयाबी का राज? और ये हैं प्रशांत किशोर, पीके के नाम से भी जाने जाते हैं। ये वो नाम है जो आज इंडियन पॉलिटिक्स में आप कह सकते हैं चुनावी जीत की गारंटी सा बन गया है। तो आप देखते हैं कि सत्ता तक पहुंचने का इनका ये सफर मतलब किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। सोचिए, ग्लोबल हेल्थ के गलियारों से निकलकर सीधे पॉलिटिक्स के सबसे बड़े रण क्षेत्र में उतर जाना, ये सफर वाकई में बड़ा ही अप्रत्याशित रहा है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट आखिर होता कौन है। देखिए, ये वो प्रोफेशनल होता है जो किसी भी पॉलिटिकल कैंपेन को मीडिया में क्या कहना है, लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाना है और ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़ना है, इन सब पर सलाह देता है। सीधे शब्दों में कहें तो जीत का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करता है। अब जरा इनके करियर ग्राफ पे नजर डालिए। सच में हैरान करने वाला है। शुरुआत हुई एक इंजीनियर के तौर पर, फिर 8 साल तक यूनाइटेड नेशंस में पब्लिक हेल्थ सेक्टर में एक स्टेबल नौकरी की, और फिर अचानक से राजनीति की इस अनिश्चित दुनिया में एंट्री। और अब 2024 में तो एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हो गया है, अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी के साथ। तो सवाल ये है कि इन्हें किंग मेकर कहा क्यों जाता है? इसका जवाब छिपा है इनकी चुनावी जीतों की एक लंबी लिस्ट में। चलिए उनके असर के कुछ सबूतों पर एक नजर डालते हैं। ये आंकड़े हैं ना, अपने आप में पूरी कहानी बयां करते हैं। 2012 गुजरात में नरेंद्र मोदी की जीत, फिर 2014 बीजेपी को मिला वो ऐतिहासिक बहुमत, और फिर देखिए 2021 पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की वो जबरदस्त वापसी। इन सभी बहुत बड़ी जीतों के पीछे प्रशांत किशोर की ही स्ट्रैटेजी थी। और सबसे दिलचस्प बात जानते क्या है कि इनका काम किसी एक आइडियोलॉजी तक ही सीमित नहीं रहा। इन्होंने बीजेपी के लिए भी काम किया है, तो कांग्रेस के लिए भी, तृणमूल कांग्रेस से लेकर डीएमके तक, मतलब बिल्कुल अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियों के साथ काम किया है। और यही बात उन्हें एक प्योर प्रोफेशनल स्ट्रैटेजिस्ट बनाती है। लेकिन हर कामयाब कहानी की तरह इनकी कहानी भी विवादों से अछूती नहीं है। तो चलिए अब कहानी के इस पहलू पर भी एक नज़र डाली जाए, जिसमें विवाद भी हैं और नई महत्वाकांक्षाएं भी। तो यहाँ प्रशांत किशोर की एक दोहरी छवि सामने आती है। मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ वो एक मास्टरमाइंड स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जिन्हें कई पार्टियों को ऐतिहासिक जीत दिलाने का श्रेय दिया जाता है, तो दूसरी तरफ उन पर चुनावों को गलत तरीके से प्रभावित करने के आरोप भी लगे हैं, यहाँ तक कि दोहरे वोटर आईडी रखने जैसे गंभीर इल्जाम भी। और अब आता है इनकी कहानी का सबसे बड़ा मोड़। जी हाँ, 2024 में एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू होता है। सालों तक दूसरों के लिए चुनावी बिसात बिछाने के बाद अब उन्होंने खुद ही मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। साल 2024 ये वो साल है जब प्रशांत किशोर ने अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की, जन सुराज। ये वो साल है जब स्ट्रैटेजिस्ट ने खुद एक राजनेता की भूमिका निभाने का फैसला किया, और ये कदम उनके करियर को एक बिल्कुल नई और शायद अनिश्चित दिशा में ले जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, पर्दे के पीछे का ये खिलाड़ी जब खुद स्टेज पर आ गया है तो उसका अगला मूव क्या होगा? एक सलाहकार से एक एक्टर तक का ये सफर आखिर कैसा होने वाला है? और ये लाइन उनके करियर के इस नए फेज को बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। जिस व्यक्ति ने राजा बनाने में मदद की, वो अब खुद ताज चाहता है। मतलब साफ है, अब वो सिर्फ एडवाइजर की भूमिका में नहीं है, बल्कि सीधे सत्ता के एक दावेदार बन चुके हैं। और इसी एक बड़े सवाल के साथ ये चर्चा खत्म करते हैं। दशकों तक दूसरों के लिए जीत पक्की करने के बाद प्रशांत किशोर की अपनी पॉलिटिकल जर्नी का भविष्य क्या है? क्या एक कामयाब किंग मेकर खुद एक कामयाब किंग बन सकता है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, ये भारतीय राजनीति का एक ऐसा चैप्टर होगा जिस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी।